हेलो फ्रेंड्स, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के मंदिर साफ़ करने में लग गई, क्योंकि मंदिर साफ़ करना तो अत्यंत ज़रूरी है। और ये कुछ पेपर का चिपक सा गया है तो मैं इसको हटा रही हूँ और ये नए पेपर मैंने बिछा दिए। तो अब ये मूर्तियाँ हैं कुछ जो मैं हरिद्वार से लेके आई थी, ये शायद कांसे के होते हैं, तो इसमें ना कुछ दाग सा आ जाता है, इसको साफ़ करना पड़ता है हमेशा, बहुत ज़्यादा इसको रखना पड़ता है सही से। और अब साफ़ सफाई करके मैं फटाफट तैयार हो लूँ। तो अब मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है, तो अब दोबारा से मैंने नहाया है एक्चुअली कि अब पूजा वूजा कर सकूँ, क्योंकि साफ़ सफाई करनी थी तो फिर दोबारा नहाना पड़ा मुझे। और अब मैं थोड़ा मेकअप शेकअप कर लूँ, थोड़े पाउडर क्रीम लगा लूँ ताकि कुछ अच्छी दिखो, वरना नेचुरल फेस तो क्या ही अच्छा दिखता है। बस थोड़ा बहुत आईलाइनर वगैरह भी लगा लिया मैंने, ताकि बस ठीक है, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली। तो अब मैं जाऊँगी हलवा बनाने, और क्योंकि आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का और हलवा ही भोग लगेगा, तो मैं हलवा बना चुकी हूँ और अब मैं इसको साथ में लेके ही जा रही हूँ ताकि वहाँ पे मुझे दोबारा उठ के ना आना पड़े। तो मैं भोग के लिए हलवा लेके ही जा रही हूँ मंदिर के पास। और अब मैं बैठी हूँ घट स्थापना के लिए। अब मैं घट स्थापना करूँगी। वैसे तो सब कुछ मैं रात को लेके आई थी, पर वही है कि अब रात को लेके आई तो फिर घर की भी साफ़ सफाई थी, मैं इसको खोल ही नहीं थी सब कुछ, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अब इस बार मैंने जो घट स्थापना करी है, जो जौ बोया है उसमें मैंने कुछ इस तरीके से बोया है कि पहले मिट्टी की एक लेयर दी है, फिर जौ दिया है, फिर मिट्टी की एक लेयर दी है, फिर जौ दिया है, और बीच बीच में गंगा जल छिड़क के तब ऐसे किया है, क्योंकि वो जो मिट्टी और जौ मिला के एक ही परत पे दे देते हैं ना, तो वो चूहे खा जाते हैं, इसलिए। और अब मैं कलश में जो डालना है वो मैं नवग्रह के 9 दाने डालती हूँ, गेहूँ, चावल और हल्दी और ये काला तिल, इलायची, लौंग, मसूर की दाल, रेड मसूर की दाल। तो ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ नवग्रह में। बाकी सब अपने अपने हिसाब से डालते हैं, मुझे नहीं पता कौन कैसे डालते हैं, तो बाकी जितना मुझे पता है उतना मैं डालती हूँ। आप लोगों को कुछ पता हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और वो जो सुपारी और एक मतलब सिक्का डालते हैं वो तो है ही है, वो तो मैंने डाल ही दिया। थोड़े से फूल भी डाल दिए मैंने। तो अब मैं आम का पल्लू डाल के इस पर, लेकिन ना वो आम का पल्लू थोड़ा सा बड़ा हो गया डंडी उसका, तो मैंने उसको तोड़ के हटा दिया। और अब उसमें मैं नारियल चुन्नी में लपेट के, क्योंकि कपड़े भी वैसे तो लोग कपड़ों में लपेटते हैं, पर मैं चुन्नी ही ले आती हूँ, तो चुन्नी में लपेट के और वो डाल देती हूँ। अभी कलावा बांधना रह गया, तो मैंने कलावा बांध दिया। कलावा बांधना 7 बार शायद बांधते हैं, हाँ, तो मैंने 7 बार ही बांधा है, पर इतना मुझे नहीं पता, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर इतना मुझे वो नहीं होता ध्यान। मेरा कलावा हो चुका है, बांध दिया मैंने। तो अब मैं नारियल रख दूँ इस पे, क्योंकि पूजा में भी काफ़ी लेट हो रहा था। लेट मैं ऑलरेडी हो गई थी, क्योंकि मैं रात को सब कुछ तो ले आई थी, पर मैं मिट्टी ही नहीं ले पाई थी रात को, और मिट्टी की वजह से मैं घट स्थापना कर नहीं पा रही थी। तो और हस्बैंड जी को सुबह सुबह टाइम नहीं था, वो सुबह ही कुछ डिलीवरी देनी थी, तो वो सुबह से कंपनी में ही है, तो इसलिए मेरे को मेरी मिट्टी आ नहीं पाई थी, तो इसलिए मुझे पूजा में ऑलरेडी लेट हो चुका था। बाकी ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है, लगभग अब सब कुछ रेडी हो ही चुका है। घट स्थापना करके मेरी पूजा भी हो जाएगी, तो मैं नारियल रख ही देती हूँ। हो गया सब कुछ, लगभग मैंने डाल ही दिया है। तो अब बस यही दिए जलाने रह गए हैं और ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा है। और प्लीज़ ये जो आप लोग फैला हुआ देख रहे हैं ना यहाँ पे, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं दिए जला के सब कुछ करके मैं इस सबको उठाने वाली हूँ, सबको एक ही बार साइड करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे ना एक दिक्कत है कि मुझे जल्दी सामान मिलता नहीं है, तो इस वजह से मैं सारे सामान ना फैला देती हूँ ताकि मुझे आसानी से सब कुछ मिल सके। और जब सारा चीज़ हो जाएगा, सब
मैं मतलब सब कुछ कर लूँगी, घी भी सब डाल दिया मैंने और बाकी चीज़ें भी सब कुछ हो ही गया है। तो अब मैं इस सब चीज़ों को एक ही बार उठाऊँगी, एक ही बार उठा के पन्नी में बांध के मैं इसको रख दूँगी। हो गया है। और ये दिए मैंने सोचे ना कि क्या होता है, घी होता है ना तो ये नीचे गिर गिर के अजीब से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको कटोरी में डाल देती हूँ ताकि जो भी घी गिरेगा वो कटोरी के अंदर ही गिरेगा, नीचे चौके पे नहीं गिरेगा। तो इस वजह से मैंने उसको कटोरी में रख के डाला है, और कोई दूसरा मतलब वैसा नहीं है कुछ कि कटोरी में क्यों डाला है, उसका कोई दूसरा रीज़न नहीं है। तो बाकी बस हो गया मेरा सब कुछ। तो अब मैं इसमें सब कुछ देख रहे हो, अब सब मैंने उठा दिया, साफ़ कर दिया यहाँ से, और अब एक माला मैंने कलश में भी पहना दी है। ठीक है, तो अब मैं पाठ स्टार्ट करती हूँ। मैंने वैसे माता रानी को भोग वोग मैं लगा चुकी हूँ। ठीक, अब मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, मेरी आरती शुरू हो गई है। तो अब मैं पूरी वैसे मैं मतलब एक अध्याय करती हूँ, मतलब एक अध्याय नहीं, एक भाग करती हूँ। जैसे अगर एक अध्याय में एक भाग है, फिर बाकी के 3 से 4 अध्याय में दूसरा भाग है, और बाकी के अध्याय में तीसरा भाग है, यानी 13 अध्याय में 3 भाग होते हैं दुर्गा सप्तशती के। तो मैं भाग बाय भाग करती हूँ, क्योंकि 13 अध्याय मुझसे एक दिन में नहीं हो। तो मेरा वो भाग जो था, जो एक भाग था, पहला भाग, आज वो मैंने कर लिया। मैं आरती कर रही हूँ और अब मेरी पूजा होने वाली है संपन्न। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये मेरा नवरात्रि के पहले दिन का ब्लॉग, और कुछ कमी हो तो प्लीज़